Good morning everyone. Today we will study the second chapter of class 9th English Beehive book, and the chapter is the sound of music. The chapter is divided into two parts, and the first part is Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसका दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट जो है एवलिन के बारे में है. एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है. तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं. तो इसके बारे में हम लोग जैसे ही फर्स्ट पार्ट का जो टाइटल है उससे ही पता चलता है कि ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में है. आज एवलिन ग्लेनी के बारे में, जो साउंड म्यूज़िक को जो है वो क्योंकि एक डेफ रहती है, बट म्यूज़िक को वो बिना सुने हुए भी वो फील करती है और वो उससे समझती है, सुनती है, म्यूज़िक को क्रिएट करती है. तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. God may have taken her hearing, but she has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि गॉड ने जो है उससे उसकी हेयरिंग पावर को ले लिया है. वो डेफ है, वो सुन नहीं सकती है, बट उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. जो हम लोग सुनते हैं वो उसे फील करती है, और बोलता है उससे कहीं ज़्यादा वो डीप में, बहुत ही डीपली उसे फील करती है. इससे ज़्यादा अच्छे से कोई फील नहीं करता है जैसे कि वो डेफ होकर के फील करती है. और इसी वजह से वो क्या करती है कि वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती है बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ब्यूटीफुली. तो अब हम लोग देखेंगे आगे. रीड द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी. तो आज जो है हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो इसी के बारे में है. वो एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिसने अपने फिज़िकल डिसेबिलिटी से फ़ाइट किया और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाया. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि कोई लोग जिसको गॉड जो अगर किसी को फिज़िकल डिसेबल बना देते हैं तो वो लोग जो हैं वो उसी में रह जाते हैं, वो अपने लाइफ को कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, वो वैसे ही रह जाते हैं. बट यहाँ पे जिसकी स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं उसने अपने फिज़िकल डिसेबिलिटी से फ़ाइट किया है और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाया है. तो हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं. रश हर टू crowds jostle for positions on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये एवलिन ग्लेनी के बारे में है. एवलिन ग्लेनी बता रहे हैं कि ये कहाँ पे जा रही है, रॉयल एकेडमी में जा रही है. वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है लंदन में, उसका एडमिशन हो गया है, वो वहाँ पे जा रही है. तो स्टोरी जो स्टार्ट करता है वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो भीड़ है. कहाँ पे? प्लेटफॉर्म पे, यानी कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और क्राउड है, और सभी लोग जो है वो अपना फर्स्ट पोजीशन पाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं. उसमें से बता रहे हैं कि एक स्लाइट गर्ल लुकिंग, यानी कि एक ऐसी लड़की जो अपने एज से कम की दिखती है. डैट मीन्स वो 17 की है बट अपने एज से कम दिखती है. वो नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है. जब वो फील करती है, कब वो नर्वस एक्साइटेड होती है, जब वो फील करती है कि ट्रेन जो है, ट्रेन का वाइब्रेशन, जब ट्रेन आती है तो वाइब्रेट करता है. तो बताता है कि जब वो वाइब्रेशन होता, जब वो फील करती है कि ट्रेन आ रही है, तब वो जो है वो एक्साइटेड भी है और थोड़ी सी नर्वस भी है. अब उसके नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का रीज़न क्या है वो बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है उसका फर्स्ट डे है. कहाँ पे?
प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, जो लंदन में है, वो उसका फर्स्ट डे है, वहाँ पे उसका एडमिशन हुआ है, वो वहाँ पे जा रही है। इस वजह से वो बहुत खुश भी है, यानी एक्साइटेड भी है और थोड़ी सी नर्वस भी है। नर्वस इसलिए है क्योंकि एक्साइटेड तो पता चल गया क्योंकि उसका एडमिशन हुआ है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, और नर्वस इसलिए है क्योंकि वो स्कॉटिश गर्ल है, वो स्कॉटलैंड में रहने वाली लड़की है और उसका एडमिशन जो है वो लंदन में हो गया है। अब स्कॉटलैंड जो होता है वो क्या है, यानी कंट्री साइड है, वो थोड़ा सा कम जो है सिविलाइज्ड है, कम जो है डेवलप्ड रहता, और लंदन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इस वजह से वो बड़ी सिटी में जा रही है अपने से भी ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा सा नर्वसनेस भी है। बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियंस फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि लेकिन ये म्यूजिशियंस जो हैं, मीन्स एवलिन ग्लेनी की यहाँ पे बात हो रही है, बता रहे हैं कि उसके सामने इस, यानी कि इसे जो है 17 ईयर्स की है और वो नर्वस एक्साइटेड है, तो बता रहे हैं कि इतना सारा कुछ तो है, बट उसके अंदर जो है वो विश है, वो बहुत बड़े विश है कि वो क्या बने, एक म्यूज़िशियन बने। और उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि वो क्या थी, डेफ थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी। तो सबसे बड़ा उसके लिए चैलेंज था कि वो डेफ थी और वो चाहती थी कि म्यूज़िशियन बनना। तो अब एक जो इंसान सुन नहीं सकता है उसके लिए म्यूज़िशियन बनना, और वो भी, तो वो बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज होता है। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers and noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. अब क्या बता रहे हैं कि एवलिन ग्लेनी जो है उसने अपना जो हियरिंग पावर था वो धीरे धीरे खो दिया था। उसकी मदर जो है वो याद करती इंसिडेंट, उसके बाद बताती है कि उसकी मदर ने नोटिस किया था जब एवलिन ग्लेनी जो है वो 8 इयर्स की रहती है, तब नोटिस किया था कि जब एक बार पियानो जो है वो प्ले होने का वो वेट करते रहते हैं, अपना यानी टर्म्स आने का वेट करते रहती है, जबकि उसका नेम जो है वो बहुत बार कॉल किया जाता है और वो अपने प्लेस से नहीं मूव करती है। उसके बाद बता रहे हैं कि तब उसे रियलाइज़ होती है कि ये जो एवलिन ग्लेनी है जो वो सुन नहीं पा रही है। ये जो है वो कौन बताता है, इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कौन है, एवलिन ग्लेनी की मदर। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. अब क्या होता है कि एवलिन जो है वो बहुत दिनों तक अपने फ्रेंड से और अपने टीचर्स से वो अपने इस डेफनेस को छुपाए रखती है, वो नहीं बताती है। बट बहुत जब वो क्या होता है, जब उसका मार्क्स जो है वो कम होने लगता है, डिडक्ट होने लगता है, तब जो है वो पता चल जाता है कि वो जो है वो क्या हो चुकी है, डेफ है। जब मार्क्स जो है वो कम आने लगे, डिडक्ट होने लगे, तो एवलिन की जो हेडमिस्ट्रेस होती हैं वो उसके रिक्वेस्ट करती हैं उसके पेरेंट्स से कि वो उसे किसी दूसरे यानी हॉस्पिटल में ले जाएं, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से जो है वो उसका चेकअप करवाएं। अब उसके मम्मी पापा जब उसे लेकर के जाते हैं तो पता चलता है, it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage, and they were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. क्या होता है कि तब उन्हें पता चलता है कि उसने धीरे धीरे जो है वो अपने सुनने का जो पावर था वो खो दिया है, उसका नर्व जो है वो डैमेज हो चुका है
और वो इस वजह से उसको एडवाइस भी किया जाता है, जो डॉक्टर रहते हैं वो एडवाइस करते हैं कि उसे सुनने की जो मशीन होती है वो लगा के दी जाए और उसे डेफ वाले स्कूल यानी कि जो बहरों लोग के स्कूल होता है उसमें भेजा जाए। अब यहाँ पे एवलिन जो है वो याद करती है कि सडनली सारा कुछ जो है वो क्या हो चुका था, ब्लैक हो चुका था। डैट मीन्स ब्लैक इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, उदास हो जाती है, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।